सो हियर आज हम देखेंगे जावा की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जावा सीखने से पहले हमें जावा के इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो राइट नाउ हियर दीज आर द जावा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द जावा। हियर व्हाट इज द जावा। सो जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर जावा के बारे में आपको कोई पूछा गया तो दिस आर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द जावा। जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा को हाई लेवल क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है आपको कि वाई जावा इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि जावा क्यों हाई लेवल है। ओके, सो हाई लेवल का मतलब ये होता है कि मान लो ये आपका प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम। ओके, दिस इज अ जावा प्रोग्राम। आपने जावा लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रोग्राम लिखा है और ये फाइल फॉर एग्जांपल abc.java। ठीक है, तो ये एक जावा की फाइल है जिसके अंदर आपने जावा प्रोग्राम लिखा है। ओके, सो हमारा जो कंप्यूटर होता है, दिस इज आवर कंप्यूटर यहाँ पे। सो जो भी हमारा प्रोग्राम जावा कंप्यूटर के ऊपर जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सो कंप्यूटर डायरेक्टली जो भी कोड हमने जावा के अंदर लिखा है इसको कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है। ओके, सो कंप्यूटर को सिर्फ समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज जो कि 11000001 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सो फिर हम जो भी प्रोग्राम जावा के अंदर लिखते हैं वो कंप्यूटर तक कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसके बीच में अलग अलग टूल्स होते हैं। हमारा प्रोग्राम अलग अलग टूल्स से ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे जावा प्रोग्राम यहाँ पे ट्रांसफर होता है टूल को, जैसे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर इंटरनली जो होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पे अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग टूल से हमारा जो प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट किया जाता है फाइनली बाइनरी लैंग्वेज में यहाँ पे, और तब जाके कंप्यूटर उस प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो जावा को हाई लेवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर और जावा की प्रोग्राम जो लिखा है उसमें का जो गैप है, ये गैप कैसा है, हाई है। गैप इज अ हाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम जावा का प्रोग्राम जो है मतलब जो भी लो लेवल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसी को कहा जाता है लो लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या है कि जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो अलग अलग टूल के जरिए ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में। तो उसके अंदर जो गैप बनता है, जो लेयर बनते हैं, उसी को इसलिए उसको कहा जाता है हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट नाउ हियर जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसका मतलब ये है कि जावा के अंदर क्लास का यूज करके ही प्रोग्राम की जाती है और हर एक चीज ऑब्जेक्ट के जरिए ही यूज की जाती है, तो इसलिए जावा को कहा जाता है इट्स अ क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नाउ अभी देखेंगे, इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड रिलीज इन 1995। तो जावा जो है ये सन माइक्रोसिस्टम ने इसको बनाया है। इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड रिलीज इन 1995। तो जावा को बनाया है सन माइक्रोसिस्टम, एक कंपनी है, उसने 1995 में उसको रिलीज किया गया है ताकि लोग उसको यूज करें और अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम पूरा कर सके। ठीक है, सो अभी बात करते हैं फिलहाल जावा किसके पास है। तो अभी जावा का जो ओनरशिप है वो है ओरेकल कारपोरेशन के पास। सो ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को लिया है और अभी जो जावा है उसका लाइसेंस सन माइक्रो सिस्टम के पास, सॉरी ओरेकल के पास है। ठीक है, तो ओरेकल अभी ओनर है जावा का और ये ओरेकल एक बहुत बड़ा कंपनी है, अभी जावा को उसने एक्वायर किया है। ठीक है, सो अगर बात करते हैं जावा की फीचर्स के बारे में, what are the key features? So main thing is that
कि अगर कोई भी लैंग्वेज हमें चूज़ करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें उसके फीचर्स पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आप कोई मोबाइल परचेस कर रहे हो, तो मोबाइल क्यों परचेस करें, आप उसकी फीचर देखोगे कि उसके अंदर क्या क्या फीचर है, उसके हिसाब से आप मोबाइल क्या करोगे, परचेस करोगे। सेम उसी तरह जावा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चूज़ करने से पहले जो भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैंग्वेज को चूज़ करता है बेस्ड ऑन इट्स फीचर। तो अगर हम जावा में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें जावा की फीचर्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जावा की कौन से की फीचर्स है ये आप अभी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला फीचर है जावा का, जावा इज अ सिंपल। तो जावा इज सिंपल कहा जाता है, इसलिए क्यों सिंपल कहा जाता है, क्योंकि जावा की सिंटैक्स इजी टू लर्न। तो जावा जो भी लिखी जाती है जिस फॉर्मेट में, वो सीखने के लिए इजी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इजी टू लर्न। सेकंड, जावा की सिंटैक्स क्लीन होते हैं, मतलब एक सिंटैक्स उसी फॉर्म में होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इट्स वाई दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लीन सिंटैक्स। मतलब जावा का सिंटैक्स एक ऑलरेडी बना डिफाइन किया गया है और उसी सिंटैक्स में आपको कोड करना है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होते, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लीन सिंटैक्स, ठीक है। नाउ सेकंड फीचर जावा का देखते हैं, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे जावा जावा इज अ फंडामेंटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब ये होता है कि जावा के अंदर जो भी कोड किया जाता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से ही किया जाता है। मतलब एवरी कोड को कोड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से ही कोड को डेवलप करना पड़ता है और उसी हिसाब से हम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज द फंडामेंटल। मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा वर्क ही नहीं होता। तो इसी को आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड is the basic building object oriented style is the basic building to develop the java program, ठीक है। so now everything in a java is an object। तो जावा के अंदर जो भी कुछ हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सारे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि हमारे रियल लाइफ में जो कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे पेन है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, या फिर कोई पर्सन है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है हमारे रियल लाइफ में। तो इसी रियल लाइफ का रेफरेंस लेके जावा के अंदर प्रोग्रामिंग स्टाइल बनाई गई है जावा के अंदर। सो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वे से ही क्या करेंगे, प्रोग्राम डेवलप करेंगे। सो जावा के अंदर जो भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती है। आपको उसको यूज करना है तो उसी फॉर्म में आपको आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से विच इज मेक इट इजी टू क्रिएट अ मॉड्यूलर प्रोग्राम एंड रीयूजेबल कोड। जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इससे क्या होता है कि हम प्रोग्राम जो है हमारा कोड मॉड्यूलर बना सकते हैं। मॉड्यूलर का मीनिंग ये होता है कि जो भी हमारा कोड है उसको हम ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल पार्ट में उसको डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको कंबाइन करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मॉड्यूलरिटी। और मॉड्यूलर में क्या होता है कि हम जो भी रिलेटेड कोड है हमारा, जो भी कोड है जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने बनाया है वो सारा रिलेटेड कोड हम किसी ग्रुप करके उसको रख सकते हैं, जैसे पैकेज का यूज करके। तो पैकेज के अंदर सेम फंक्शनल रिलेटेड कोड उसके अंदर हम रख सकते हैं, अलग अलग पैकेज बना सकते हैं। नॉर्मली अगर इसकी बात आती है एग्जांपल की, तो फॉर एग्जांपल आपका फाइल और डायरेक्टरी हम फोल्डर बनाते हैं, जैसे हमारा स्टडी के लिए फोल्डर अलग होता है, उसके अंदर स्टडी स्टडी रिलेटेड ही फाइलें रखते हैं हम। इमेजेस फोल्डर होता है, इमेज रिलेटेड ही फाइल रखते हैं। सेम इसी तरह से जावा के अंदर भी हम कॉमन अलग अलग फंक्शनलिटी रिलेटेड फंक्शनलिटी के लिए रिलेटेड पैकेज बना के उसके अंदर कोड रख सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मॉड्यूलरिटी। सो सेकंड है जावा कोड आर यूजेबल। मतलब जावा का जो भी कोड बनाया गया है मॉड्यूलरिटी को ध्यान में रखते हुए उसको मैक्सिमम रीयूज किया जाता है, ना कि सेम कोड अगर बार बार बनाया जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है रीयूजेबल कोड। नाउ थर्ड देखेंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब जावा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये जावा का ग्रेट फीचर है, इसी वजह से जावा क्या हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। सो नाउ जावा code can be executed on
मशीन दैट हैज जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, मतलब जावा का कोड आप कहीं भी लिखो, किसी मशीन पे लिखो, उसके ऊपर जावा का सॉफ्टवेयर बनाओ, वो सॉफ्टवेयर कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा। जहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन अगर है, जहाँ जहाँ पर जावा मशीन वर्चुअल मशीन है, वहाँ वहाँ आपका जावा का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अचीव करता है यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि जावा के अंदर एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो कि जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उसी को कहा जाता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, सो नाउ हियर जावा का जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस फीचर है वो एनफोर्स करता है राइट टू वंस रन एवरीवेयर एनीवेयर। मतलब हम जावा का कोड एक बार लिखते हैं और कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट होता है, तो वहाँ पे हम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, सो राइट नाउ अब नेक्स्ट फीचर है जावा का, दैट इज कॉल्ड एज अ जावा इज सिक्योर। जावा इज सिक्योर माना जाता है, क्यों कि जावा हैज द रोबस्ट सिक्योरिंग फीचर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द थ्रेट लाइक वायरस एंड टेम्परिंग। सो जावा के अंदर वो फीचर है, आप जावा प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हो, जिससे आप वायरसेस और अदर थ्रेट से क्या होगा, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सो जावा सिक्योर मानी जाती है क्योंकि जावा के अंदर वो मैकेनिज्म है जो कि अनवांटेड मैलिशियस कोड को वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो कोड को अच्छी तरह से वेरीफाई करता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कोड जावा का है और कौन सा नहीं है। तो ये जावा की जो कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से आप सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हो जावा का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या हो है जावा के अंदर। सो राइट नाउ बाइट कोड वेरिफिकेशन। सो बाइट कोड वेरिफिकेशन एक जावा का सिक्योरिटी फीचर है जो कि बाइट जो भी बाइट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वह जावा वर्चुअल मशीन पे, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि सच में वो कोड जावा का ही है या फिर किसी और अदर मैलिशियस कोड उसके अंदर क्या हुआ है, इंजेक्ट हुआ है। तो ये एक फीचर है। उसके बाद है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर डेवलपर को कोई ज़रूरत नहीं है कि खुद मेमोरी को मैनेज करे, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना या फिर अनवांटेड वायरसेस थ्रेड से उनको डिटेक्ट करके उनको एग्जीक्यूट नहीं करना, ये सारी चीज़ें जावा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है। उसके बाद है गार्बेज कलेक्शन। सो जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन होता है जो कि हमारे जावा एप्लीकेशन को मेमोरी लीक से बचाता है। सो गार्बेज कलेक्शन एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जावा का जो कि इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन इन्वायरमेंट। सो जावा के अंदर जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा उसको एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करता है, उसी को कहा जाता है सैंडबॉक्सिंग। सो मतलब एक स्पेशल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसी के अंदर ही कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाहर उस कोड को एक्सेस नहीं दिया जाता। तो इस तरह की जो भी फीचर्स है जावा के अंदर, वो इस फीचर का इस्तेमाल करके आप सिक्योर एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, राइट नाउ अभी देखेंगे जावा इज अ रोबस्ट। तो जावा का ये फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे डन जावा डोंट क्रैश होल सिस्टम इफ सम कंपोनेंट फेल। मान लो कि अगर आपने जावा के अंदर सिस्टम बनाया है और उसमें से कुछ कंपोनेंट है, कोड है आपका, अगर एग्जीक्यूशन फेल होता है तो पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। वहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वही रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब उसी को मैनेज किया जाता है और अदर सिस्टम पे एज इट इज एग्जीक्यूट होती है। तो उसी को कहा जाता है जावा इज रोबस्ट। जावा के रोबस्ट फीचर क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, इसके जरिए जावा रोबस्टनेस अचीव करता है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, जावा के पास एक्सेप्शन हैंडलिंग फीचर है जिसका यूज करके आप रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हो। अनवांटेड एक्सेप्शन है उसको कैच करके वही जगह पे मैनेज कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम क्रैश ना हो सके। उसके बाद है मेमोरी लीक सॉल्यूशन। सो आपके प्रॉब्लम में मेमोरी लीक की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोग्राम में,
जैसे कि कुछ रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं और उस रिसोर्स को रिलीज नहीं किया जाता, तो इसका परिणाम यह होता है कि नए जो भी प्रोसेस रन होने वाली है उसी को रिसोर्स नहीं मिलती, इसलिए क्या होता है, सिस्टम हैंग होता है। तो मेमोरी लीक का जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर भी जावा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रोबस्ट। नाउ अगला फीचर है जावा का, जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड। अब मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है, जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग एट द लैंग्वेज लेवल अलाउइंग डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन दैट परफॉर्म मेनी टास्क। सो आप जावा का इस्तेमाल करके आप ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हो कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एट अ टाइम मल्टीपल कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग फीचर ऑफ द जावा। अगर आपको कॉन्करेंट एप्लीकेशन बनाने हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेस चलती है ताकि एफिशिएंटली यूज हो सके रिसोर्स का, सीपीयू का, और फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, तो जावा मल्टी थ्रेडिंग एक ग्रेट फीचर है जो कि आपको कंकरेंसी अचीव करने के लिए यूज होता है। तो मल्टी थ्रेडिंग में आप कंकरेंट प्रोग्राम बनाते हो जो कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोग्राम एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं और आपको आपका काम फास्ट क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इट इज अ क्रुशियल फॉर डेवलपिंग इंटरैक्टिव एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। सो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको इंटरैक्टिव एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलप करने होते हैं, तो ये मल्टी थ्रेडिंग फीचर बहुत ही यूजफुल है जावा का। राइट नाउ हियर डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। जावा हैज a built-in support for a networking it easy to create application that can interact with other application across the network। so ये फीचर जावा का बहुत ग्रेट है। इसके अंदर एक जावा प्रोग्राम किसी दूसरे एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करता है, जावा का प्रोग्राम ओवर द नेटवर्क आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो ये फीचर ओवर द नेटवर्क एक प्रोग्राम से दूसरे जावा के प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दिस व्हाई इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जावा का प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब कोई भी जावा का प्रोग्राम है आप उसको नेटवर्क से उसकी सर्विस ले सकते हो, तो इसी को कहा जाता है जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो जावा उसके लिए जावा प्रोवाइड करता है लाइब्रेरी लाइक जावा आरएमआई, रिमोट मेथड इनोकेशन। सो जावा जो है, जावा के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि वो एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क आप यूज कर सकते हो, उसको ओवर द नेटवर्क उस एप्लीकेशन की सर्विस ले सकते हो और उस एप्लीकेशन को ओवर द नेटवर्क आप यूज कर सकते हो। सो इसका मतलब जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब आप जावा की जो एप्लीकेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर द नेटवर्क एंड उससे आप एक्सेस कर सकते हो, देयर इज नो एनी लिमिट, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। राइट नाउ जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस। अब हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम है मिनिमम टाइम और मिनिमम मेमोरी कंजप्शन में एग्जीक्यूट होता है, उसी को हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम बोलते हैं। सो व्हाइल जावा इज एन इंटरप्रेटर लैंग्वेज, इट प्रोवाइड अ हाई परफॉर्मेंस through the use of the just-in-time compiler that compile bytecode into native machine code at a runtime। सो जावा एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज मानी जाती है लेकिन उसके अंदर कंपाइलर भी यूज होता है। ओके, सो जावा फास्ट एग्जीक्यूशन करती है, मतलब मिनिमम टाइम में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करती है थ्रू द जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो जावा का जो प्रोग्राम है एट द एंड जावा वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरप्रेटर होता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है मशीन कोड में, लेकिन वो करने के लिए जावा जस्ट इन टाइम का कंपाइलर यूज करके उससे भी फास्ट परफॉर्मेंस अचीव करती है और आपका सॉफ्टवेयर जो है जावा के अंदर बना है वो हाई परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस उसको कहा जाता है। नाउ सेकंड इज जावा इज अ डायनामिक। अब डायनामिक का मतलब ये है कि जावा कैन डायनामिकली लिंक न्यू क्लास, लाइब्रेरी, मेथड एंड ऑब्जेक्ट at a run time enabling application to dynamically extend their functionality। इसका मतलब ये होता है कि जावा के अंदर वो कैपेबिलिटी है जो कि एट ए रन टाइम में नए मेथड, ऑब्जेक्ट, एक क्लास से वो कनेक्ट होकर उससे काम करवा के ले सकता है। उससे क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन की
जो भी फंक्शनैलिटी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, मतलब आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी है तो डायनेमिकली आप न्यू जो क्लासेस मेथड के द्वारा जो फंक्शनैलिटी दी गई है उसको डायनेमिकली कनेक्ट करके उससे रन टाइम में हम काम करवा के ले सकते हैं। इसलिए जावा हमारे जो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद है पोर्टेबल। जावा इज ए पोर्टेबल। Java program are portable and can run on any device with a Java virtual machine. So same here, Java का प्रोग्राम पोर्टेबल है, मतलब पोर्टेबल का मीनिंग यही होता है कि हम चीज़ को किधर भी कहीं भी ले जाके उसको यूज कर सकते हैं। सो जावा का जो भी प्रोग्राम है, हम जावा के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर हम कहीं भी ले जाके किसी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं जहाँ पे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है। तो उसी को कहा जाता है जावा इज अ पोर्टेबल। जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी जावा वर्चुअल मशीन रिगार्डलेस ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो भी जावा का कोड है आपने एक मशीन पे बनाया है और उस मशीन पे बनाया वाला कोड आप कौन से भी प्लेटफॉर्म हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो उसके अंदर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट है। तो ये फीचर जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए जावा ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब जावा के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारा ऑलरेडी इनबिल्ट कोड है जो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने तो उसके लिए इनबिल्ट कोड दिया गया है। नेटवर्किंग, आईओ ऑपरेशन के लिए, जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको इनबिल्ट जावा ने लाइब्रेरी प्रोवाइड की है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, इंटरफेसेस दिए हैं जिसका यूज करके आप कॉमन स्टैंडर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो नाउ द फाइनली द जावा इज स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस। ओके, सो स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा एप्लीकेशन मैक्सिमम अगर लोड आता है उसके ऊपर, मतलब हाई प्रोसेसिंग का लोड आता है या फिर मैक्सिमम डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है तो इस लोड को वो आसानी से एडजस्ट करके सिस्टम को स्मूथ रन करता है, उसी को स्केलेबिलिटी कहा जाता है। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल द हाई लोड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड अगर सिस्टम पे आता ही है तो सिस्टम क्रैश नहीं होती, ब्रेक नहीं होती, वो लोड एक्सेप्ट करके उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। तो उसी को स्केलेबल कहा जाता है। एंड हाई परफॉर्मेंस मीन्स योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड विद इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम मेमोरी स्पेस। सो नाउ जावा इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो जावा मैक्सिमम सुटेबल मानी जाती है जो कि बड़े बड़े एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इस बड़े बड़े एप्लीकेशन के लिए जावा सुटेबल है। जावा परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज्ड थ्रू द वेरियस फीचर्स JIT कंपाइलर, एडवांस गार्बेज कलेक्शन टेक्निक। तो जावा का परफॉर्मेंस बढ़ाया गया है यूजिंग द JIT कंपाइलर, एडवांस गार्बेज कलेक्शन टेक्निक्स। सो ये सारे जावा के अलग अलग फीचर्स है जिसका यूज करके आप बेहतर तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, सो आई होप आपको जावा के फीचर्स के बारे में और जावा के इंट्रोडक्टरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो ये हमारी वीडियो सीरीज है जावा के ऊपर जो बिगिनर से लेकर मास्टर तक जावा इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। ओके, सो I hope you understand these theoretical concept about the Java, and it is very must to know that kind of feature of the Java. Okay, okay, thanks.